हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और हालचाल बताएंगे। भाई सब ठीक ठाक हैं? एग्जैक्ट टाइम हो चुका है क्लास का। और आप लोग मेरी क्लास में तो स्पेशली नोटिफिकेशन का वेट ही मत किया करो। आप जानते हैं, क्लास अगर 5 मिनट भी लेट होती है मेरी, इफ़ एनी केस, तो मैं ग्रुप में आपको इंटीमेट कर देता हूँ। एक आध बार हुई थी, मैंने ग्रुप में बोल दिया था, हालांकि होती नहीं है। तो मेरी क्लास में स्पेशली आप 6:58 पे ही आके बैठ जाया करो, क्योंकि 7 बजे एग्जैक्ट क्लास लाइव हो जाती है। तो कोई भी एक सिंगल बच्चा ये नहीं कहेगा गुरुजी नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि रोज के रोज आपको न्योता देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे जबरदस्ती भी कहीं ना कहीं घुस जाना चाहिए बिना न्योते के, है ना? तो गुड इवनिंग भाई। अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारे स्ट्रीमर भाई, तो चैट का थोड़ा सा साइज बढ़ा दो। कम ही सुनते हैं वैसे वो। हाँ, तो नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। तो फाइनली एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। तो थोड़ा सा लेन देन भी पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट यानी कि थोड़ा सा लेन देन किसी चीज़ों का। किसी वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट, किसी को खरीदने पर नुकसान, खरीदने पर प्रॉफिट, यानी कि। और हालांकि पूरे चैप्टर का जो नाम है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट को एक अलग ही रखते हैं। यानी कि जब तक मैंने देखो चैप्टर का नाम भी रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट का कोई जिक्र नहीं है। तो जब तक हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, आपको डिस्काउंट का कोई जिक्र भी नहीं मिलेगा। कंप्लीट हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक दो क्लास करेंगे डिस्काउंट की। और फिर एक क्लास में कराऊंगा जहां कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के, है ना? तो चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से मैंने अरेंज किया हुआ है, तो आपको भी उसी तरीके से दिमाग में चीज़ों को सेट करना है। अब आते हैं चैप्टर पे, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि। देखो, किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि पहली क्लास, थर्ड या फोर्थ क्लास का बच्चा भी समझ जाए, वो लेवल मेरा होता है। और अगर किसी बच्चे को ये लगता हो आसान लेवल है, ये नहीं आएगा, तो वो एक बार परसेंटेज या फिर पिछले चैप्टर्स की ना लास्ट की 2-3 क्लास देख ले, तो उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये मास्टर बिल्कुल अच्छे लेवल तक भी चीज़ें कराता है। जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट यानी कि लाभ, कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें, है ना? कुछ नामांकरण है, उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि उन्हें क्या बोलते हैं, उनका हिंदी में क्या मतलब है, इंग्लिश में क्या मतलब है, और जब हम अपने सवालों में यूज करेंगे तो किस प्रकार उन्हें लिख के नोटिफाई करेंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आता है, भाई देखो, डेफिनेशन की तो जरूरत ही नहीं है। लाभ, लाभ की डेफिनेशन की जरूरत है आपको कि मैं तुम्हें बताऊं लाभ ये होता है? हानि, कोई जरूरत ही नहीं है, नाम से ही सब कुछ है, लाभ या हानि, और बड़े नॉर्मल से वर्ड है। इसके अंदर जो कुछ वर्ड यूज होते हैं वो यहां पर हम लिख लेते हैं। भाई पहला आता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य, या फिर इसको लागत मूल्य भी बोला जाता है। लागत मूल्य, लागत मूल्य। भाई मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, छोटा ऊ देख लेना, तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जो भी है। तो यहां क्रिय मूल्य और लागत मूल्य भी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को। क्या होता है इसका मतलब? ऐसा प्राइस या ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाए। अच्छा, बड़ा ऊ होता है, ठीक है, मूल्य। एक ऐसा मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाए, यानी कि जो आपकी जेब से पैसा जा रहा है। आप सपोज कोई वस्तु खरीदने गए मार्केट, अब दुकानदार हो, आपने खरीदा उसे, और मान लो आपने अपनी जेब से उस वस्तु के लिए दिए 100 रुपए, तो 100 रुपए उस वस्तु का क्रिय मूल्य हो गया। मान लो आप अपने घर में कुछ बना रहे हो, कुछ भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप ना बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो, और आप ना बहुत इंस्पायर हो। जो आज मुहिम चली थी सरकार की, आप बड़े इंस्पायर हुए कि अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और आपने व्यापार शुरू किया बीड़ी बनाने का। भाई व्यापार तो व्यापार है, अब बीड़ी बनाने का व्यापार आपने शुरू किया।
अब आपके 5 बंडल, ये एक बंडल बनाने में बीड़ी के पूरे दिन लगे रहे, बीड़ी को धागा वागा लेके लपेटने में, एक बंडल बनाने में आपका जो खर्चा आया, भाई सामान वामान लेकर आओगे, पत्ते लेकर आओगे, मसाला वसाला जो भी आप एक्सपीरियंस हो इस मामले में तो, है ना। तो आपने एक बंडल बीड़ी बनाई और उसको बनाने में सब कुछ लागत पड़ी आपकी मान लो 10 रुपए। तो आपका जो खर्चा आया, आपने बेशक अपनी जेब से नहीं दिया, लेकिन अलग अलग जगह से आप चीजें लेकर आए, और आपका जो खर्चा आया वो होता है लागत मूल्य, और उसको भी हम क्रिय मूल्य की ही कैटेगरी में रखते हैं। तो पहली चीज आपको क्लियर है कि अगर मैं कहूं कॉस्ट प्राइस तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए। सेकंड आता है आपका विक्रय मूल्य। देखो क्रिय मूल्य को जो हम सवाल में यूज करेंगे ना, इतने लंबे लंबे वर्ड नहीं लिखेंगे, ऐसे बतेरी कलेश है जिंदगी में, तो इतने बड़े 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 वर्ड लिख के क्यों लिखें भाई, कलेश और बढ़ाएं। इसको सीपी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस है तो सीपी से डिनोट करेंगे। तो जहां भी मैं सीपी यूज करूं वर्ड, वहां आपके दिमाग में आना चाहिए कि गुरुजी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिय मूल्य की ही बात कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे, अगला आता है आपका क्या, सेलिंग प्राइस। क्या आता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या है भाई, आप मान लो मार्केट गए, आपने 100 रुपए की चीनी खरीदी और अपनी दुकान पे आके ना 120 की बेच दी, तो जितने में आपने उस वस्तु को बेचा वो होता है कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। बीड़ी बनाई आपने, एक बंडल की लागत आपको पड़ी, कोई सी बीड़ी है, तरह तरह के ब्रांड बता रहे, पता नहीं कलकत्ता बीड़ी ये कौन सी बीड़ी है भाई, कलकत्ता बीड़ी भी कोई बीड़ी होती है। और 502 चलो हाँ मैंने नाम सुना है, सुंदरी बीड़ी हाँ मैंने नाम सुना है, अलग अलग नाम आ रहे हैं। तो मान लो आपने बीड़ी बनाई और 10 रुपए की लागत पड़ी, आपने ना उसे बेचा 15 रुपए में, 15 रुपए में। तो आपने जितने रुपए में उसे बेचा वो आपका सेलिंग प्राइस है, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो सेकंड टर्म आपको क्लियर है कि देखो मैं बिल्कुल बेसिक से जाता हूं पहली क्लास में, हो सकता है आपको ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगे या आपको लगे कि अरे अननेसेसरी चीजें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक टर्म क्लियर है तो बड़े बड़े सवालों को आप फोड़ के रख दोगे, है ना। तो यह सेलिंग प्राइस को मैं क्या बोलता हूं भाई, सेलिंग प्राइस को बोलता हूं एसपी। एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सेलिंग प्राइस। हावड़ा ऊट बीड़ी, अरे वैसे करो भाई, मैं जानता हूं तुम्हें ज्यादा नॉलेज है बीड़ी वगैरह के बारे में, मानता हूं, लेकिन शौक बड़ी चीज है, आपके शौक हैं। अब आप भी अगर अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार की जगह आप भी ऐसे ऐसे शौक अगर सबके सामने दिखाने लग गए, पहले शाहरुख खान जी ऐड करते थे, अजय देवगन जी ऐड करते थे, विमला, कौन सा था, विमला कमला जो भी है, जो गुटखा था, शाहरुख खान जी भी आ गए उसी ऐड में। धीरे धीरे अक्षय कुमार एक ऐड आई, मैं मैच के बीच में देखता हूँ वो दोनों ऐड कर रहे हो तो अक्षय कुमार के आवाज आते हैं, मैं भी हूँ भाई, हाँ भाई तुम भी खा लो। मतलब लोग अगर तुमसे मोटिवेट होते हैं ना कि इतने अच्छे एक्टर हो, इतनी मेहनत करते हो, तो सारे ना मट्टी मिला दो गुटखा खा के कि हम गुटखा खाते। फाइनली इतनी अच्छी अच्छी मूवी आपने बनाई, लोग इंस्पायर हुए कि भाई क्या एक्टर है, वाह पुराने जमाने के एक्टर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। लेकिन पता चला एक दिन टी पे अरे तो गुटखा खा रहे हैं, सब कुछ मिट्टी। अब उनके अपने शौक है ना। तो यहां विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य है एसपी, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब तीसरा आता है एक प्रॉफिट। तीसरा क्या आता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि जिसको बोला जाता है हिंदी में लाभ, और जिसको हम डिनोट करेंगे पी से। प्रॉफिट क्या होता है, अब यहां से थोड़ी सी ना समझने वाली चीज स्टार्ट होती है, थोड़ी सी समझने वाली चीज स्टार्ट होती है। अगर मैं कहूं आपसे प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है बच्चे, आपने किसी वस्तु को क्रिय मूल्य से ज्यादा में अगर बेच दिया ना, आपने किसी वस्तु को अगर क्रिय मूल्य से ज्यादा में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो आपका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, आपने बेचा 120 में, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप कहेंगे कि सर प्रॉफिट होगा क्योंकि मुझे पड़ी थी वो 100 में और मैंने 120 में बेच दिया, तो साफ सीधा सा प्रॉफिट हुआ है। यस।
तो ये फॉर्मूले देखो, हम फॉर्मूले का कोई यूज नहीं करेंगे, इक्का दुक्का एक आध फॉर्मूले का यूज मैं करा सकता हूं, लेकिन कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। अगर आप अब तक आपने फॉर्मूले का यूज किया होगा, कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर समझ लेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है कि अगर किसी वस्तु को खरीदने वाली वस्तु से मूल्य से ज्यादा में बेचा जाए, मतलब बेचने वाला मूल्य ज्यादा है खरीदने वाले से, तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस, यानी कि खरीदने वाले मूल्य में से अगर मैं बेचने वाले मूल्य में से अगर मैं खरीदने वाला मूल्य माइनस कर दूं तो प्रॉफिट मिलता है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य। तो अगर आप बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य माइनस कर देते हो तो प्रॉफिट होता है। अभी प्रॉफिट की ही बात कर रहे हैं हम, है ना। अब आता है इसी में ही एक वर्ड प्रॉफिट परसेंट। क्या आता है भाई, धीरे धीरे मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, बहुत छोटी चीज से स्टार्ट किया और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सब चीज की बात करेंगे। बात आती है प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट यानी कि पी परसेंट। पूछेगा कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है जी, तो आपको एक चीज देखना है। प्रॉफिट, पहले तो प्रॉफिट निकालना सीखा आपने कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट है, सर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्यूशन कराइए। सॉल्यूशन करा दिया मैंने, कोई सवाल दिया आपको? शॉर्ट ट्रिक लगाऊं, ये सवाल है यहाँ पे आपके सामने, मतलब इस तब तो चिपकाओ जब मैं कोई सवाल करा रहा हूं, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूं। देखो, प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना तो आपको प्रॉफिट हुआ, है ना, कितना तो आपको प्रॉफिट हुआ ये, बटे जब भी बात प्रॉफिट परसेंट की होगी और लॉस परसेंट की होगी, याद रखना हमेशा या तो प्रॉफिट परसेंट की बात करे या लॉस परसेंट की बात करे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर मिलता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने में आपने वस्तु को खरीदा, जिस मूल्य पर आपने वस्तु को खरीदा, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हमेशा उसी पर मिलेगा। जैसे उसने कहा प्रॉफिट परसेंट, तो कितना प्रॉफिट हुआ बटे, बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। हालांकि कुछ सवालों में वो देगा कि विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट बताओ, वो स्पेशल केस है, वो सवाल टू सवाल डिपेंड करेगा। लेकिन जनरल केस में अगर मैं बताऊं तो जनरल केस में जब मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूंगा तो कितना तो प्रॉफिट हुआ बटे किस पर मिलेगा, हमेशा दिमाग के किसी कोने में सेट कर लो कि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पर मिलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर मिलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर मिलेगा। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और इनटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंट। हालांकि इन फॉर्मूलेज की कोई नीड नहीं है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि भाई अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो कितना प्रॉफिट है, किस पर मिलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर और इनटू 100, इनटू 100। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है लॉस का। किसका आता है भाई, अगला पॉइंट आता है पांचवा, लॉस यानी कि हानि का, हानि का। तो लॉस क्या होता है, इसको हम डिनोट करेंगे एल से। देखो, हमने कॉस्ट प्राइस को किससे डिनोट किया, सीपी से। हमने सेलिंग प्राइस को किससे डिनोट किया, एसपी से। हमने प्रॉफिट को किससे डिनोट किया, पी से। हमने प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लॉस यानी कि हानि, यानी कि हानि, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, मैं भी इनके ना छोटे छोटे आपको एग्जांपल भी करा दूंगा, डोंट वरी, आप सब कुछ ही तो करना है। अभी तो आप जो चीज मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, मैं विद एग्जांपल में इन चीजों को आपको अभी करा के दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो। मैंने कहा लॉस, हानि, जब मान लो आप कोई चीज 100 में खरीद कर लाए और आपने उसे 80 में बेच दिया, आप 100 में खरीद कर लाए, आपने 80 में बेच दिया, तो आपको नुकसान हुआ या लाभ हुआ? भाई जब आप 100 में खरीद कर लाए, आपको किसी मजबूरी के कारण ना आपको वो 80 में बेचनी पड़ी, यानी कि आपको नुकसान हुआ। कैसे आपको पता चला? आपको पता चला यार मैं खरीद कर लाया था 100 में
और 100 से कम में बेचना पड़ रहा है मुझे। मतलब जब खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो, जब खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो 100 रुपए, और उससे ना कम में बेचना पड़े आपको, तो क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। हमेशा लॉस होगा। जब खरीदने वाले से कम में आप बेचोगे तो हमेशा आपको लॉस होगा। तो लॉस हमेशा ज्यादा क्या होगा? खरीदने वाला सीपी, और उसमें से बेचने वाला माइनस करते हैं, क्योंकि यहां खरीदने वाला ज्यादा होता है। हम 100 में खरीद कर लाए, लॉस हुआ, यानी कि 100 से कम में बेचना पड़ा हमें, तो तभी तो बेचने वाला मूल्य कम होगा। तो कितना कम है? सीपी माइनस एसपी, ये लॉस है। अब बात आती है 6%, यानी कि लॉस परसेंट की। क्या आती है बच्चे? लॉस परसेंट की, यानी कि L%। बात आती है लॉस परसेंट। ये सारे टर्म्स हैं जो हम चैप्टर में यूज करेंगे, तो पहले ही इनसे ना फैमिलियर हो जाएं। भाई मैं सीधा सवाल से भी शुरू कर दूं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, कोई फायदा नहीं है। फिनोमिनल बाइक कमेंट को कॉपी पेस्ट करना बंद करो, खामा खा ब्लॉक हो जाओगे, किसी भी क्लास में कमेंट नहीं कर पाओगे, प्लीज। देखो लॉस परसेंट की अगर मैं बात करूं तो L%। अब L% लॉस परसेंट क्या है? कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ बटे हमेशा किस पर होगा? मैंने आपसे कहा चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। किस पर? दिमाग के कोने में सेट कर ली ना बात, कि अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूंगा तो कॉस्ट प्राइस पर होगा, अगर मैं बात करूंगा कि लॉस परसेंट की तो वो भी किस पर मिलेगा? वो भी कॉस्ट प्राइस पर मिलेगा, यानी कि अपॉन सीपी और इनटू 100, ये आपका लॉस परसेंट हो जाएगा। ये आपका लॉस परसेंट है। अब एक सिंगल एग्जांपल से ये सारी चीजें ना आपको मैं समझा के दिखाता हूं कि जो चीज मैंने यहां पर अभी आपको बताई है कैसे अप्लाई करनी है ये चीजें। ठीक है, तो आपने ये चीजें लिखी। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल पढ़ते हैं। मैंने कहा कि भाई ना कोई वस्तु है, या फिर मान लो कोई पेन है। एक पेन के बारे में हम जिक्र करेंगे। आप मार्केट गए पेन को खरीदने, आपने ना उससे 50 रुपए का खरीदा, 50 रुपए का खरीदा, तो आपका क्रय मूल्य कितना हुआ उस पेन के लिए? 50 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 50। अब इसमें दो केस बनेंगे। मैं आपको जितना भी सब कुछ लिखा है ना पीछे, वो सारा इसी के माध्यम से समझ में आ जाएगा आपको। मैंने कहा सीपी है 50 रुपए, आप उसे खरीद कर लेकर आए हो। अब दो केस इसमें बनेंगे। पहला केस बनेगा, पहला केस बनेगा, पहला केस और दूसरा केस। दो केस हैं। क्या? कि पहली बार तो आपने बेचा है उसे, मान लो मैं कहता हूं 40 रुपए में। अब आप मुझे बताओ कि जब आपने 50 में खरीदा और 40 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आराम से सोचकर बताओ कि बच्चा, जब मैंने आपसे कहा कि किसी वस्तु को 50 रुपए में खरीदकर अगर आप 40 में बेचते हो, तो आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? आप कहेंगे सर 50 में खरीदा 40 में बेचना पड़ गया, क्रय मूल्य से कम में बेचा है। सर आप खुद के ऊपर सोचो कि आप 50 के कोई पेन खरीद कर लाए, कोई आपसे कहने लग गया भाई 40 रुपए ले ले इसके, आप कहोगे बेवकूफ समझाए क्या, 40 कैसे ले लेंगे, 50 में तो मैं खुद ही खरीद के लाया हूं। क्योंकि आपने मना क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसे 40 में बेच दूंगा ना तो मुझे नुकसान हो जाएगा, है ना। तो क्रय मूल्य से कम में अगर आप बेचते हो तो आपको लॉस होता है। यहां अगर मैं कहूं लॉस कितना हुआ? सीपी माइनस, ज्यादा तो सीपी है, 50 में से 40 गया, 10 रुपए का नुकसान है। अगर मैं आपसे कहूं लॉस परसेंट कितना है, कितना लॉस परसेंट है, तो आप कहेंगे कि सर लॉस परसेंट कितने रुपए का लॉस? 10 रुपए का। और किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 10/50 और गुणा 100 कितना आएगा? 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20% का लॉस हो जाएगा। तो 20% का क्या होगा? 20% का नुकसान हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपने खरीदने वाले मूल्य से कम में बेचा है। अब आता है सेकंड केस। क्या आता है? मैं यहां इसके हटा के सेकंड केस। सेकंड केस में आपने इसी, अब रास्ते में थोड़ा सा आगे चले, एक कहने लगा यार पेन तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, कितने में खरीद कर लाए? आपने कहा 50 में खरीद कर लाए। यार एक काम करना 60 रुपए ले ले।
आपने कहा 60 रुपए उसने कहा 60 रुपए ले ले। आपके दिमाग में है, ओहो मैं तो दूसरा भी ले आऊंगा 50 रुपए में, मैं 50 का खरीद के लाया हूं, ये भाई 60 रुपए दे रहा है। आपको फायदा दिखा, आपको अपना फायदा दिखा। क्यों? क्योंकि जितने में आप खरीद कर लाए थे सामने वाले ने उससे ज्यादा ऑफर किया, सामने वाले ने उससे ज्यादा ऑफर किया। यानी कि जब आपका सेलिंग प्राइस मैं कहूं 60 रुपए, सामने वाले ने रख दिया, आप 50 में खरीद कर लाए थे, तो आपको ना अपना फायदा दिखा, आपको अपना फायदा दिखा। तो अगर मैं कहूं कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे सर 60 में वो ऑफर कर रहा है, 50 में मैं खरीद कर लाया था, सर 10 रुपए का प्रॉफिट है, 10 रुपए का प्रॉफिट है। अगर मैं कहूं प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट, तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर 10 रुपए का। और हमेशा जब भी मैं प्रॉफिट परसेंट की बात कहूंगा, मैं लॉस परसेंट की बात कहूंगा, तो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर मिलेगा। और क्रय मूल्य मेरा कितना है 50 रुपए का इंटू 100, 2 बार गया और 20% का आपको प्रॉफिट हो गया। दोनों केस क्लियर हैं, है ना? दोनों केस क्लियर है। मैं बिल्कुल बेसिक इसीलिए जा रहा हूं तो ताकि मैं हर उस बच्चे को एक ऐसे स्तर पर ले जाकर खड़ा करना चाहता हूं जिस बच्चे ने सोच रखा है कि यार मैथ नहीं सीखा मैंने आज तक, नहीं आएगा मुझे। क्योंकि ये बच्चा एक एक रुपया जब माँ बाप कमाते हैं ना, तो आपको तो लगता है कि पापा ने मम्मी ने 500 रुपये 700 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है कोर्स की दे दिया। लेकिन उस बंदे से पूछो जो आपके फादर हैं, जिन्होंने 500 रुपये के लिए कितने लोगों की तो सुनी होगी, अपने बॉस की या फिर अपने सीनियर की, घर से गए, एक दिन की कमाई हो 500 रुपये या फिर आधे दिन की हो, कुछ भी हो, है तो सही, 6 घंटे काम किया उस 500 रुपये के लिए जिस 500 रुपये में आपने कोर्स खरीदा। तो एटलीस्ट उस चीज की इज्जत आप रखना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आपको कोई राइट नहीं है किसी का पैसा वेस्ट करने का। किसी का भी पैसा, आपके फादर का पैसा है बेशक, लेकिन आपका कोई हक नहीं है उनकी मेहनत को वेस्ट करने का, अगर आप कोर्स खरीद कर ऐसे ही चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहे हो। इससे बढ़िया है कि आप उनका हाथ बटाओ कुछ काम में, या तो पढ़ाई करो या उनका हाथ बटाओ। ऐसे वेले मत बैठो कि कोर्स भी खरीद लिया, घर वालों को लग रहा है कि बेटे ने कोर्स खरीदा है पढ़ाई कर रहा है। नहीं, ऐसे आप अपने घर वालों को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दो। घर वालों को कितने दिन धोखा दे लोगे? 2 4 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद पूरी जिंदगी तो आपको अपने आप के साथ ही बितानी है ना? इस गिल्ट के साथ कि यार ये मैंने गलत किया, उस टाइम पर अगर मैं पढ़ लेता तो शायद ये दिन मुझे ना देखने पड़ते, है ना? तो यहाँ प्रॉफिट कितना आ गया 20% का, यहाँ लॉस कितना था 20% का। देखो दोनों चीज में ना डिफरेंस है, दोनों चीज में डिफरेंस है। जब आप कम में बेच रहे थे लॉस हो रहा था, ज्यादा में बेच रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है। सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए सवालों की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। मैंने यहां कहीं डिस्काउंट का यूज नहीं किया, कहा ना कि डिस्काउंट क्या होता है, ना मैंने कहीं मार्क प्राइस अंकित मूल्य का जिक्र किया, करूंगा भी नहीं, क्योंकि वो चैप्टर ही अलग है अपने आप में, है ना? अभी हम केवल प्रॉफिट लॉस सीपी एसपी का ही जिक्र करेंगे। देखो ये सवाल देखो एक बार, बड़े बेसिक सवालों से स्टार्ट किया है और बहुत सारे सवाल हैं बेसिक, पढ़ेंगे आराम से। अट्ठाईस वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा? आपने ना बहुत बेसिक सवाल से स्टार्ट इसलिए करना चाहिए ताकि बेसिक सवालों से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर तो बड़े सवाल आराम से क्लियर हो जाएंगे। उसने कहा 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 28 एसपी लिख दो भाई। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। शुरू में ये चीज मैंने आपको पढ़ाई, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 28 एसपी। उसने कहा ये 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बराबर किसके है? 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। बच्चे यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बताना जरा। उसने बोला 28 का विक्रय मूल्य 17 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 28 एसपी बराबर 17 सीपी। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी कि
क्रिय मूल्य। अब उसने कहा कि भाई सीपी के सामने क्या है 28, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा। एसपी के सामने क्या है 17, ये इसका रेशियो हो जाएगा। सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दो कि इस केस में इसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। भाई कोई चीज उसने 28 रुपए में खरीदी और भाई साहब को 17 में बेचनी पड़ गई, दो ऑप्शन तो आपके ना बिना सॉल्व करे हट जाएंगे, बिना फर्दर सॉल्व करे दो ऑप्शन तो उड़ जाएंगे। आपने देखा कि 28 में कोई चीज खरीदकर अगर 17 में बेची जा रही है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का रेशियो 17 है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 28 है। आपने देखा कि भाई 28 में खरीदकर अगर आप 17 में बेच रहे हो तो ऑब्वियसली है नुकसान होगा, तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन को तो हटा दो, ये भी बी ऑप्शन भी नहीं है और सी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं है। दो ऑप्शन उड़ा दिए, या तो आपका आंसर ये है या फिर आपका आंसर ये है। डिसाइड करते हैं कितने का लॉस हुआ है। भाई 28 में खरीदकर अगर आप 17 में बेचते हो तो नुकसान कितने का हुआ है 11 का, 11 रुपए का नुकसान है। लॉस परसेंट बताना है और किस पर होगा हमेशा 28 पर और इंटू 100। जल्दी से बताना कितना होगा, 4 सत्ते 28 और 25 चौके 100, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275/7%। आगे सॉल्व कर सकते हो, 7 चौके 28 ज्यादा हो जाएगा, 7 21, 6 7 नाम 63, 2/7, 39 सही 2/7%, 39 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बिल्कुल आसान, बहुत बेसिक सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। वैसे आपने क्या करना है, एसपी और सीपी या फिर सीपी एसपी का रेशियो बनाना है, फिर देखना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और फिर निकालना है कितने परसेंट का हुआ है अगर प्रॉफिट या लॉस कोई सा भी हुआ है तो। उसने कहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई उसने क्या बोला, उसने कहा 20 का जो विक्रय मूल्य है, तो सॉरी 20 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 सीपी, 20 सीपी वो किसके बराबर है 18 के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई मैंने क्या कहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है बच्चे, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 20 सीपी। उसने कहा 18 के विक्रय के बराबर है, तो 18 का विक्रय कितना हो जाएगा 18 एसपी, 18 एसपी होगा ना। यहां से मुझे सीपी और एसपी का रेशियो बताना जरा। सीपी के सामने क्या है 18 और एसपी के सामने क्या है 20। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसे प्रॉफिट होगा या लॉस, ये डिसाइड करना है आपने हर सवाल में, हर सवाल में डिसाइड करना है कि कोई चीज भैया 18 की खरीद कर अगर 20 में बेचते हो, अगर आप 18 की परचेस करके 20 में सेल करते हो, सर प्रॉफिट होगा, क्योंकि खरीद से ज्यादा में आप बेच रहे हो, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा। सवाल में प्रॉफिट ही पूछ रहा है, कितने का प्रॉफिट है 2 रुपए का, 18 से खरीद कर 20 में बेच रहे हो। और प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा नीचे क्या आएगा, जब भी मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूंगा या लॉस परसेंट की बात करूंगा, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा। दिमाग के कोने में सेट करवा दी थी शुरू में ही ये बात मैंने आपको, तो अपॉन 18 इंटू 100, 2 एकम 2, 2 नाम 18। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो मैंने पहली क्लास में 1/9 का परसेंटेज बताया था। मैंने कहा था कि ये जो टेबल लिखवा रहा हूं फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपका प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, एसआई सीआई डिस्काउंट, इन सारे चैप्टर में ये काम आएगा। तो 1/9 इंटू 100 आप डायरेक्ट कह सकते हो 11 सही 1/9%। कितना 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है इसमें, आगे चलें। तो इस टाइप के सवाल आप कर सकते हो बड़े आराम से। थोड़ा सा इसे देखो, डिफरेंट वैरायटीज के जो बेसिक सवाल है ना, कल भी हमारी क्लास जो रहेगी ना वो बेसिक टू मॉडरेट रहेगी। बेसिक टू मॉडरेट यानी कि बेसिक सवाल, आज भी बेसिक सवाल मैं करा रहा हूं, कल भी बेसिक और थोड़े से मॉडरेट की तरफ जाएंगे। परसों की जो क्लास होगी हम मॉडरेट पे आ जाएंगे, उससे अगली जो क्लास होगी मॉडरेट टू अच्छा लेवल के बीच में आएंगे, और उससे सबसे लास्ट की क्लास होगी उसमें हम सारे सवाल अच्छे लेवल के करेंगे। तो ये ग्राफ होता है मेरा, है ना। तो करिए ये सवाल। 4 से 5 क्लास प्रॉफिट लॉस की मैं कराऊंगा, फिर डिस्काउंट और फिर कंबाइन।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य का 8/7 है, तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या है। भाई उसने कहा कितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बोला 8/7। सवाल ने कहा वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो क्रिय मूल्य का, सवाल को पढ़ना सिखा रहा हूं आपको, देखना। उसने कहा वस्तु का विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य का 8/7 है। क्रिय मूल्य का 8/7 है, मतलब कि अगर 7 आपका क्रिय मूल्य है तो ऊपर वाली वस्तु क्या है, विक्रय मूल्य। 7 अगर आपका क्रिय मूल्य है तो ऊपर वाली वस्तु क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने बोला है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रिय का 8/7 है। क्रिय का 8/7। इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है भाई, 7, और एसपी कितना है, 8। अगर यहां से भी आपको समझ में नहीं आई ना, यहां से भी कहेंगे सर जी ये कैसे कर दिया आपने नीचे वाला सीपी, तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। सवाल को फिर से पढ़ते हैं। सवाल ने कहा वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रिय का 8/7 है। सामने देखो, सामने उसने कहा वस्तु का विक्रय मूल्य क्रिय का 8/7, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा बराबर किसके होगा, क्रिय मूल्य के 8/7 के बराबर है, ऐसा सवाल ने कहा। का मतलब क्या होता है, गुणा। ये परसेंटेज में सिखाया था मैंने आपको, क्रिय मूल्य गुणा 8/7 क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो यहां से अगर आप 7 को इधर ले आओगे तो 7 एसपी बराबर 8 सीपी। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो क्या आ गया बच्चे, सीपी के सामने 7, एसपी के सामने 8। ऐसे भी आप आराम से, अगर चीजें आपको नहीं क्लियर हो रही हो ना, कि फ्रैक्शन लिखा 8/7, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस तो ऊपर वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसा सवाल ने कहा उसे रिप्रेजेंट कर दो कि विक्रय मूल्य क्रिय का 8/7, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रिय मूल्य और गुणा 8/7। इस 7 को इधर ले आए तो अब सामने जो अभी करा के आए पिछला सवाल में आपको, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो कि भैया 7 में कोई चीज खरीदी है, 8 में बेच दी है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए का प्रॉफिट। और कितने पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100/7%। अगर ये ऑप्शन में 100/7 नहीं होता तो 1/7 का फ्रैक्शन कितना, 1/7 का परसेंटेज कितना होता है, 1/7 का परसेंटेज होता है 14 सही 2/7%। ये आपको मैंने लिखवाया था परसेंटेज की पहली क्लास में। या तो ये होगा, है, नहीं होता तो फिर 14 2/7% होता। ठीक है, चलो। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे तो, आप मार्केट जाओ, कोई चीज खरीद के लेके आओ 100 रुपए की, घर आओ बेच दो 100 रुपए की, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, 100 रुपए की खरीद कर लाओ कोई चीज और 100 में ही बेच दो, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई 100 में खरीद कर लाए तो कॉमन सेंस की बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये सवाल करिए। इसके बाद थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बेसिक सा ही, जल्दी से बताओ। देखो उसने कहा कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य जो है वो लागत का 11/10 है। व्हाट डू यू मीन बाई लागत का 11/10, आप सबसे पहले यहां फ्रैक्शन लिख दो 11/10। उसने कहा लागत का 11/10, यानी कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो 11 क्या है, 11 सेलिंग प्राइस है। बच्चे कोई चीज आप 10 रुपए में खरीदते हो, भाई कोई चीज आप 10 में खरीदते हो और 11 में बेचते हो, 10 में खरीदा 11 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट होगा। आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं सर, हाँ प्रॉफिट होगा 1 यूनिट का। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर मिलता है, 10 पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, और इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल से, बहुत जीरो सवाल है, मैंने बिल्कुल माइनस में भी बोल सकते हो, जीरो भी बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल माइनस वाले सवाल हैं, जीरो से भी नीचे। बेसिक का भी कुछ बेसिक होगा ना, तो ये वो सवाल है, लेकिन आपके एग्जाम में आ जाते हैं रखे हुए। इतना आसान सवाल भी आ सकता है सीजीएल में, वास्तविकता से बिल्कुल, कहते हैं ना उसको, वर्ड में भूल रहा हूं, जो भी है, वाकिफ हो जाओ।
बहुत आसान सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे, आप उम्मीद नहीं करोगे कि यार ये सीजीएल का सवाल है, ये सीएचएसएल का सवाल है, वो पूछे जाएंगे आपसे। क्या कर सकते हो, खुश हो जाओगे, लेकिन वहां पर तो हो इतना आसान क्वेश्चन, लो लगा दो मैंने कर दिया। तो हर तरह के सवाल के लिए आपको तैयार रहना है। चलो कुछ सिखाता हूं आपको मैं अब। भाई मैंने आपसे कहा किसी चीज को ना 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया, 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, किसी चीज को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि किसी चीज को बेचने पर ना 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपने परसेंट में सीखा, यहां मैं फिर परसेंट का जिक्र करूंगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ परसेंटेज। वो तो अभी 10-12 साल पहले लड़ाई हो गई थी भाई प्रॉफिट लॉस की, तो ये न्यारा हो गया। हाँ, ये न्यारा हो गया, प्रॉफिट लॉस परसेंट का ही पार्ट था। 10-12 साल पहले पता नहीं कुछ मतभेद हुए आपसी इनके, और प्रॉफिट लॉस ने अपने 4 बर्तन अलग कर लिए, तो ये अलग हो गया, तो इस वजह से, लेकिन है तो उसी का ही पार्ट। फिर अभी 4-5-6 साल पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की लड़ाई हो गई प्रॉफिट लॉस से, उन्होंने 4 बर्तन अपने अलग कर लिए। तो 4 बर्तन अलग करने का मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में होता है कि न्यारा हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो 4 बर्तन उसने अपने अलग कर लिए, तो यानी कि जो आपका SICI है वो प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का है, तो ये सब के सब किसके पार्ट हो गए, परसेंटेज के ही पार्ट हैं। गुण तो इनमें मिलेंगे ना परसेंट के। मैंने कहा किसी चीज पर 20% का प्रॉफिट होता है, क्या इस बात को आप ऐसे कह सकते हो कि वो वस्तु 100 से कितनी हो गई है, 100 से हो गई है 120? क्या इस बात को आप समझे, क्या वो वस्तु 100 से 120 हो गई है? यानी कि 100 अगर उसका कॉस्ट प्राइस था तो 120 क्या है, 120 सेलिंग प्राइस है, तभी तो वहां 20% का प्रॉफिट हुआ। किसी चीज पर अगर 20% का प्रॉफिट हुआ मतलब वो 100 से 120 हो गई, 100 से 120 हो गई, यानी कि 100 में खरीदा तो 120 में बेचा होगा। ये बड़ा बेसिक चीज है जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि परसेंट में बताया था मैंने आपको। मान लो किसी चीज को ना 10% के लॉस पर बेचा गया है, तो फिर आप क्या कहेंगे, किसी चीज को अगर 10% के लॉस पर बेचा जाता है तो कैसे बेचा जाएगा? आप कहेंगे 10% के लॉस का मतलब है सर 100 से 90, है ना, 100 में 10 का लॉस कर दो, यानी कि 100 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस बच्चे 90 है, सेलिंग प्राइस 90 है। अगर यहां भाई 10% के लॉस का मतलब है कि 100 की चीज को 90 में बेचा है, मतलब 100 में अगर खरीदा तो 10 का नुकसान यानी कि 90 में बेचा होगा। अगर SPCP के इक्वल हो तो, अरे मेरे फूफा मेरे गुरु, वही तो बात कह रहा हूं मैं, SPCP के इक्वल कब होगा, जब आप जितने में खरीद कर लाए उतने में बेचोगे, तभी तो SPCP के इक्वल होगा। अड़े जा रहे हो एक बात पे, वही तो मैं कह रहा हूं, SPCP के इक्वल कब होगा, कब होगा बताओ, जब खरीद कर जितने में लाए उतने में बेच रहे हो, SP बराबर CP। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, 10% का लॉस मतलब क्या है कि 100 में खरीद कर लाए और 90 में बेच दिया, तो 100 CP है, 90 कितना है, 90 है SP। अब यहां एक और चीज सीखते हैं, इसको ना यहां इधर से बंटवारा कर दो। अब एक पॉइंट और देखो, एक पॉइंट और क्या है, एक पॉइंट और है कि मान लो अगर किसी चीज पर ना 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है, बच्चे ये बात बताओ मुझे कितने परसेंट में बेची जाएगी, परसेंट सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूं मैं आपसे। किसी चीज पर, किसी चीज पर अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो वो कितने परसेंट में बेची जाएगी, कितने परसेंट में बेची जाएगी, ये आप मुझे बताओ। किसी चीज पर अगर 10% का प्रॉफिट है तो परसेंट सेलिंग प्राइस क्या 110% है, क्या 110% होगा सेलिंग प्राइस, 110%? मैं परसेंट सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूं भाई। अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज को 20% के ना प्रॉफिट पर बेचा गया, किसी चीज को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया, मैं आपसे कह रहा हूं परसेंट सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहेंगे सर 120%। 100 से जितना ज्यादा है वही है ना, 120%। सेम चीज अगर मैं कहूं किसी चीज को ना 15% के लॉस पर बेचा गया है,
किसी चीज को 15% के लॉस पर बेचा गया है तो परसेंट सेलिंग प्राइस कितना होगा? परसेंट सेलिंग प्राइस कितना है बताओ। किसी चीज पर नुकसान हुआ है इस बार भाई नुकसान हुआ है 15% का लॉस, तो परसेंट सेलिंग प्राइस कितना है? 85%। 100 में से माइनस कर देंगे उतना। तो परसेंट सेलिंग प्राइस जब भी मैं कहूंगा तो प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जोड़कर बताएंगे, अगर लॉस हुआ है तो 100 से घटाकर बताएंगे, अगर परसेंट प्रॉफिट की बात करेंगे तो। नहीं तो फिर आप 100 से 120 ऐसे, दोनों चीजें आपको क्लियर है। अब चलते हैं आगे। सवाल की तरफ गया मैं तो देखा सवाल ये, बड़ा आसान तरीका बताऊंगा सवाल का, बहुत आसान तरीका, उसी लिए उसके लिए ही मैंने आपको ये बेस क्लियर किया जो थोड़ी देर पहले भी बताया, 1 मिनट पहले। उसने कहा एक वस्तु को 1725 रुपए में 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? दोनों तरीके से कराऊंगा आपको, टेंशन ना लो, बेसिक से भी और थोड़ा सा, हाथ हालांकि ये तो आसान ही है, बेसिक भी इसका आसान है, लेकिन थोड़ा सा अलग भी सीख सकते हैं कुछ इसमें। उसने कहा एक वस्तु को 1725 रुपए में 15% के लाभ पर बेचा जाता है, 1725 रुपए में 15% के लाभ पर। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर 15% के लाभ पर बेचा गया है तो कितना परसेंट सेलिंग प्राइस होगा? अभी बताया मैंने आपको, मैंने कहा भैया अगर 15% के लाभ पर बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे सर 115% होगा सेलिंग प्राइस, यस और नो। अब आगे चलते हैं, बराबर किसके होगा ये? 1725 के। तो 1% का मान कितना है? 1725 बटे 115, 1% की वैल्यू आ गई। क्या पूछा है उसने? उसने कहा अगर इसे 15% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। भाई आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 15% की हानि पर किसी चीज को बेचा जाता है तो उसका परसेंट सेलिंग प्राइस कितना होता है? आप कहेंगे सर अगर 15% की हानि पर बेचने को कह रहा है ना तो परसेंट सेलिंग प्राइस कितना है? 85%, क्योंकि यहां वो 15% की हानि की बात कर रहा है तो 100 से घटा के नीचे आएंगे। हम जानते हैं 1% बराबर इतना, तो 85% कितना हो जाएगा? 1725 बटे 115 और इंटू 85। अब यहां आप निकाल लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप गुणा करिए, ये आपका आंसर आएगा, बिल्कुल सटाक से आंसर आएगा। 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 23 बार, 23 से कितनी बार कटेगा? 23 छिक्के 138, 23 सत्ते 161, 9 और 2 11, 23 पंजे 115, 17 पंजे 85, हासिल के 8, 17 सत्ते 119 और 8 127। क्या आंसर आ गया? आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, क्लियर है। उसने कहा 15% के लाभ पर बेचा गया है 1725 में। मैंने कहा किसी चीज को 15% के लाभ पर बेचा जाए तो परसेंट सेलिंग प्राइस 115% होगा, और 115% की वैल्यू कितनी है? 1725। 1% कितना? 1725 बटे 115, ये 1% आया। उसने कहा जब 15% की हानि पर बेचा जाएगा तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? आपने सोचा कि सर जब 15% की हानि है ना, मतलब कि 85% उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, तो 85% कितना हो जाएगा? इतना, और गुणा 85। आपका आंसर आ गया ये। लेकिन अगर मैं कहूं आपको इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन से आपका काम चल जाएगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर कराओ, ये आना आपको जरूरी है। चलो देखते हैं थोड़ा सा कम कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं इसमें। मैंने इसको सबको रफ कर रहा हूं मैं यहां से, सबको रफ कर रहा हूं मैं यहां से। भाई एक बात बताओ आप मुझे, एक बात बताओ, किसी चीज को, बात बताओ, किसी चीज को
अगर 15% के लाभ पर बेचा जाए तो कितना परसेंट उसका सेलिंग प्राइस होगा? मेरी बात सुनना ढंग से, बहुत आसान सवाल है। अगर किसी चीज को 15% के लाभ पर बेचा जाए, 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? आप कहेंगे कि सर उसे बेचा जाएगा 115% में। 100 से प्लस चले जाओ। ये सारी चीजें मैंने यहां पर यही चीज तो सिखाई है मैंने आपको, ये सब चीज वही तो है। मैंने कहा किसी चीज को अगर 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया है तो उसका परसेंट सेलिंग प्राइस कितना है? 115%। अनुपात ले लो, ये तो पहला वाला सेलिंग प्राइस है। जब उसे 15% की हानि पर बेचा जाएगा, यहां उसका सेलिंग प्राइस कितना है बताओ? मैंने कहा पहला सेलिंग प्राइस कितना था जब 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया? आपने कहा सर 115%। मैंने कहा अच्छा बताओ तो जब 15% की हानि पर बेचा जाएगा तब सेलिंग प्राइस कितना है? आपने कहा सर तब 85% है। आप रेशियो ले लो दोनों सेलिंग प्राइस का, परसेंट से परसेंट गया, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 23 बार। ये दोनों सेलिंग प्राइस हैं, ये SP1 है, ये SP2 है। ये दोनों सेलिंग प्राइस हैं, आपके दोनों विक्रय मूल्य हैं। ये कौन सा विक्रय मूल्य है? जब 15% के लाभ पर बेचा गया। ये कौन सा विक्रय मूल्य है? जब 15% की हानि पर बेचा गया। और पहले वाला विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, 23 यूनिट का मान 1725। एक यूनिट का मान कितना है? 23 सत्ते 161 और 23 पंजे 115। एक यूनिट का मान 75, तो 17 का मान कितना? 17 गुणा 75, ये आ जाएगा आपका 1275। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप कर सकते हो, मल्टीपल भी। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मल्टीपल, बिल्कुल देख सकते हैं कि भाई जब 15% की हानि पर बेचा जा रहा है तो 85% में बेचा जाएगा। यानी कि इस ये जो 85 है बच्चे, ये 17 का मल्टीपल है। 17 पंजे 85 होता है। ऑप्शन में चेक करो कि विच ऑप्शन इज अ मल्टीपल ऑफ 17, दैट विल बी योर आंसर। कि 17 का गुणज जो भी होगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हैं और ये मुझे बेस्ट मेथड लगता है। दोनों सेलिंग प्राइस का ना रेशियो ले लो, दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो। अगला सवाल में कोशिश करना, चलिए ये बताना जरा, कोशिश करो आप आंसर दे पाओ। मैं कहीं 2-3 सवाल हैं ऐसे, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब एक वस्तु के लिए 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए? दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो। सवाल ने बोला है कि जब 355 में बेचा गया तो 29% का नुकसान हुआ, ये वाला सेलिंग प्राइस। क्योंकि जब एक वस्तु को 29% के लॉस पर बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका? भाई जब 29% का लॉस, तो 100 में से घटाएंगे कितना आएगा? ये आएगा आपका 71%। ये सेलिंग प्राइस है। और जब उसे 21% के लाभ पर बेचा जा रहा है, उस केस में आपका सेलिंग प्राइस कितना है? उस केस में विक्रय मूल्य कितना है? 100 में जोड़ेंगे तो 121%। दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो। यू हैव टू टेक द रेशियो ऑफ बोथ द सेलिंग प्राइस, है ना। दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो लिया तो परसेंट से परसेंट उड़ गया, ये 71 आया और ये 121 आया। ये वाला सेलिंग प्राइस कौन सा है? जब 29% के लॉस पर बेच रहे हैं तो 71 यूनिट सेलिंग प्राइस है। जब 21% के लाभ यानी कि प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो उस केस में सेलिंग प्राइस कितना है? 121 यूनिट। सवाल ने कौन से वाला सेलिंग प्राइस दिया है? 355, पहले वाला। तो यहां 71 यूनिट का मान कितना है? 355। एक यूनिट का मान कितना है भाई? 7 पंजे 35 और 1 पंजे 5। एक यूनिट का मान 5, तो 121 यूनिट का मान कितना? 121 गुणा 5, यानी कि 605 रुपए आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल में आपका एफर्ट मुझे दिखना चाहिए, अगले सवाल में एफर्ट मुझे दिखना चाहिए आपका। ये रहा सवाल,
बताओ इसका उत्तर क्या होगा। सवाल है, यदि एक घड़ी 2880 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को 10% की हानि का सामना करना पड़ता है। ओके, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो लेना है। जब वो 10% की हानि हो रही थी तो सेलिंग प्राइस कितना था, जब 10% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा। परसेंट सेलिंग प्राइस रेशियो लो, आपका आंसर आपके सामने होगा। उसने कहा कि 10% की हानि हो रही है पहले केस में, तो अगर किसी चीज पर 10% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस कितना होता है 90%। और भाई जब किसी चीज पर 10% का लाभ होता है, सेकंड वाला कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा, तो किसी चीज पर 10% का लाभ है तो कितने में बेचेगा 110% में। रेशियो कितना आ गया, परसेंट जीरो से परसेंट जीरो उड़ गया, तो 9:11। ये वाला सेलिंग प्राइस का मान कितना है 2880। तो एक यूनिट का मान कितना है, 9×3=27, 9×2=18, जीरो। एक यूनिट का मान है 320, तो भाई 11 यूनिट का मान कितना होगा 11 × 320, 11×0=0, 11×2=22, 11×3=33 और 2=35। आंसर कितना है 3520। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, हाँ 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो कि हमें 11 यूनिट का मान चाहिए, ऑप्शन मेरा 11 का मल्टीपल होगा। आप सवाल को सॉल्व करने से पहले भी देख सकते हो कि वो 110% के लाभ पर सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। 110% का लाभ यानी कि 110% की वैल्यू पूछ रहा है वो। 10% का लाभ यानी कि 110%, और यहां एक 11 मुझे मिलेगा। मेरा उत्तर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक करो 11 की डिविजिबिलिटी आप लोग जानते हैं, ये तो 11 से नहीं कटता है। 7 5 12, 12 में से 4 गए 8, ये भी 11 से नहीं कटेगा। 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये कट गया। 3 2 5 में से 5 गया 0। ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई आपको, दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो ले सकते हो। अब बच्चे इसी टाइप का दिखने वाला सवाल, सुनना मेरी बात, इसी टाइप का दिखने वाला सवाल एक कह रहे सर डायरेक्ट भी वन लाइन में 2880/90 × 110। अच्छा, थोड़ा सा आपसे बात करता हूं, मेरा मूड है आज इस टॉपिक पे बात करने का। एक बच्चा कह रहा है सर डायरेक्ट एक लाइन में 2880/90 और गुणा 110। ये डायरेक्ट एक लाइन में तो चलो आपने कर दिया, डायरेक्ट एक लाइन आपने वर्ड यूज किया है ना। अब ये 90 कहां से आया, 90 कहां से आया, डायरेक्ट एक लाइन तो आपने कह दी, 90 कहां से आया। इस डायरेक्ट एक लाइन को लाने के लिए पहली दो लाइन कहां खा गए आप, कह दिया आपने डायरेक्ट एक लाइन। इस जो डायरेक्ट आपकी एक लाइन है, इस डायरेक्ट की एक लाइन को लाने के लिए क्या आपने ऐसा नहीं किया होगा 90% बराबर 2880, तो 100% 110% बराबर कितना 110% बराबर 2880/90 और गुणा 110। ये वाली लाइन क्यों खा गए भाई आप। ऐसे तो मैं ये भी कह सकता हूं, ओहो ये सवाल आया, डायरेक्ट आंसर याद कर लो ऑप्शन बी। इससे ज्यादा तो शॉर्ट नहीं होगा कुछ। भाई सवाल आया, मैंने कहा डायरेक्ट याद कर लो ऑप्शन बी, सवाल पढ़ा 3520 आंसर है, डायरेक्ट याद कर लो। अब आप कहेंगे सर डायरेक्ट कैसे याद कर ले, सॉल्व करके दिखाओ। बात तो फिर वही आ गई। चलो, अब सवाल कुछ ऐसे ही दिखने वाले सवाल हैं जो थोड़े से अलग हो जाते हैं, जो थोड़े से अलग हो जाते हैं। कुणाल कंप्यूटर को 60,000 रुपए में बेचता है, लेकिन उसका लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। पहले बेच रहा था 60,000 में और उसका लाभ परसेंट 5% बढ़ गया, और ऐसा करने पर कंप्यूटर को 62,500 रुपए में बेचता है। तो बताओ उसका क्रिया मूल्य क्या होगा। सुनना मेरी बात, जब वो 60,000 में बेच रहा था कंप्यूटर को, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी जब वो 60,000 में बेच रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लाभ को 5% बढ़ाया तो भैया 62,500 रुपए में बेच रहा है। अब फिर से मैं आपको पूछता हूं कि पहले बेच रहा था 60,000 में,
अब बेच रहा है 62,500 में। क्यों बेच रहा है? सवाल का ऑपरेशन करना सिखा रहा हूं आपको कि पहले बेच रहा था 60,000 में, अब बेच रहा है 62,500 में, यानी कि कितना वो ज्यादा में बेच रहा है? 60,000 से 62,500 में क्या वो 2,500 रुपए ज्यादा में बेच रहा है? वर्बली देखो इस चीज को कि 60,000 से 62,500 क्या 2,500 रुपए ज्यादा में बेच रहा है? यस और नो? यस। भाई ये 2,500 रुपए जो ज्यादा हैं ये किसकी वजह से आए? क्या ये इस 5% की वजह से आए? अगर ये 5% का प्रॉफिट नहीं बढ़ता, अगर ये 5% का लाभ इंक्रीज नहीं होता, क्या वो 60,000 से आगे बढ़ सकता था? नहीं। वो 60,000 से 62,500 पर पहुंचा, रीजन कि उसका प्रॉफिट 5% बढ़ा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 2,500 रुपए बढ़े, 60,000 से 62,500 का जो डिफरेंस है 2,500 रुपए, क्या ये 2,500 रुपए इस 5% की ही वैल्यू होगी? क्योंकि ये बढ़ गया होगा तो 62,500 उसका सेलिंग प्राइस हो गया होगा। ये दोनों सेलिंग प्राइस हैं, इनको कॉस्ट प्राइस के में कंफ्यूज मत होना। ये भी बेचने वाला मूल्य है, ये भी बेचने वाला है, लेकिन ये 2,500 बढ़ा तो कहीं ना कहीं लाभ की वजह से 2,500 रुपए एक्स्ट्रा आए होंगे। तो 5% इतना, 1% कितना? 500। तो हमें बताना है 100%, क्योंकि वही आपका कॉस्ट प्राइस होता है, क्रिय मूल्य। वो कितना हो जाएगा? 500 गुणा 100 यानी कि 50,000 रुपए उस कंप्यूटर का क्रिय मूल्य था। उस कंप्यूटर का क्रिय मूल्य कितना था? 50,000 रुपए। उसी तरह का दिखने वाला सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग। अब ये सवाल मैं आपको देता हूं बच्चे होमवर्क के लिए। अब इसमें मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, ये टेलीग्राम पे बताना है आपको। इसमें ना हिंट दे के जाता हूं मैं आपको। हिंट क्या है? सुनना मेरी बात। अभी मैंने पिछले सवाल में क्या किया? हिंट दे रहा हूं मैं, सवाल सॉल्व नहीं करा रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। मैं आपसे अगर कहूं कि किसी चीज को अगर 2,500 रुपए में बेचकर 2,500 रुपए सेलिंग प्राइस है और वो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज को 2,500 में बेचकर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 25% का प्रॉफिट यानी कि 125% बराबर 2,500 होगा? सर 125% की वैल्यू क्या होगी? 2,500 रुपए। क्या मैं इस चीज को अपोजिट भी लिख सकता हूं कि 2,500 रुपए का मतलब कितना है? 2,500 रुपए का मतलब 125% है। ये आपका हिंट है, ये आपका हिंट है कि मैंने कहा 25% का प्रॉफिट हुआ जब उसने 2,500 में बेचा, तो 125% बराबर 2,500। क्या इस चीज को रिवर्स लिख सकते हैं कि 2,500 रुपए का मतलब 125%? अब आप देखना, ये सवाल आपका होमवर्क है। आप रिवर्स जाके इस सवाल को थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे टेलीग्राम पे बताना कि सर हम हिंट, जो बच्चा हिंट समझा वो हिंट के थ्रू जाना, जिस वजह से जिस तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूं, बाकी इसे अपने हिसाब से करना। मिलते हैं कल इसी सवाल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।